हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं अपनी लाइफ की जर्नी का जो है नीट की जर्नी का तीसरा पार्ट बताऊंगा इस वीडियो में। तो जैसा मैंने बताया लास्ट ईयर की सेकेंड ईयर में होने के बाद और मेरा जो सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ था, 587 मार्क्स आए थे, इन रैंक सेम थी। थर्ड ईयर में जो है वहाँ पे क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती थी पीडीएस में, तो वहाँ पेशेंट का कोटा होता था, पेशेंट वगैरह भी करना होता था। तो वहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि यार पूरे टाइम जो है लैब वैब में नहीं परेशान होना पड़ता था। सुबह लेक्चर किया, उसके बाद क्लिनिकल पोस्टिंग चले गए, तो 10-10 लोगों की पोस्टिंग होती थी वहाँ पे। जब तुम्हारा टर्न आएगा तो पेशेंट करना है, अदरवाइज बैठ के अपना पढ़ो। और डिस्कशन वगैरह होता था, वहाँ डिस्कशन हो जाता था 15-20 मिनट में, बाकी आपके पास 2-3 घंटे होते थे। उस वाले टाइम में फिर मैं जो है वहाँ पे अपना नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और पढ़ लिया, कुछ ना कुछ अपने नोट्स ले जाके पढ़ लिए। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम मिला। तो उस साल भी मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। टेस्ट वगैरह में जो है बढ़िया स्कोर कर रहा था। इवन बायोलॉजी वगैरह में तो इतना बढ़िया मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने नीट प्रेप की और एलएन की टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी। वहाँ पे मैं 360 आउट ऑफ 360 भी मैंने टेस्ट सीरीज में कई बार स्कोर किया। तो इस बार था कि यार हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि मेरे टेस्ट में भी 620 630 ऐसा स्कोर आ रहा था। तो लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यार थर्ड ईयर में जो बहुत बुरी चीज़ हुई मेरे साथ, वो वाला फेज मतलब मुझे कभी याद आता है ना, तो फिर अ, मतलब मैं बोल नहीं पाता उस चीज़ को कि यार थर्ड ईयर में मतलब एक ही वीक में आप समझ सकते हो कि मेरे बीडीएस थर्ड ईयर के फाइनल एग्जाम्स थे। और संडे को जो है मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मेरे बीडीएस के एग्जाम था, मेडिसिन का, सर्जरी का और ओरल पैथोलॉजी का। और उसी वीक में संडे को मेरा नीट का एग्जाम भी था। तो फिर मैंने अपने घर पे बोला फ़ोन करके, मैं रोने लग गया और पापा से कहा कि पापा मुझसे नहीं हो पाएगी दोनों चीज़ें एक साथ, बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं। और तो फिर पापा ने मुझे समझाया कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम एटलीस्ट एग्जाम देने जाओ, हमें तुम पे कॉन्फिडेंस है कि तुम अच्छा कर लोगे, तुम पास हो जाओगे। तुम एक बार बस हमारे लिए एग्जाम देने चले जाओ, तुमसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इन केस अगर मान लो पीडीएस में भी नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, तो तुम एग्जाम भी नहीं दोगे, फिर अपने बैच से 6 महीने पीछे हो जाओगे। तो अभी जो थोड़ा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर चीज़ों को करने का, वो वाली चीज़ जो है तुम फिर आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार नीट के लिए एग्जाम नहीं दिया, इसलिए पीछे हो गया। उनकी भी बात मुझे समझ में आई। मैं रो रहा था, मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, आप एक बार एग्जाम तो देने जाओ। फिर मैं एग्जाम देने गया। अब आप समझ सकते हो कि यार प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम कितना बर्डन होता है, ऊपर से नीट का एग्जाम। तो लास्ट मतलब एक हफ्ते पहले मैंने नीट का जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया था। बाकी क्योंकि प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम मेरे आ गए थे, तो मैंने बीडीएस का भी वहाँ पे साथ साथ पढ़ा था। और फिर लास्ट वीक में क्योंकि मेरे बीडीएस के एग्जाम थे, तो मैंने पूरा फोकस वहीं पे किया कि चलो नीट का देखा जाएगा जो होगा। फिर फ्राइडे तक मेरे बीडीएस के थर्ड ईयर के एग्जाम खत्म हो गए। मेरे पास सैटरडे का टाइम था, मुझे ट्रैवल करना था, नोएडा में मेरा सेंटर था। तो वहाँ पे मैं गया एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम दिया, तो बढ़िया पेपर हुआ मेरा। और बट मार्क्स कैलकुलेट किए यार, तो 592 आ रहे थे। फिर ये हुआ कि यार 600 भी नहीं है कट ऑफ, तो क्योंकि 2020 में कट ऑफ जो है तो 605 गई थी। तो यार हुआ कि यार पेपर टफ था, थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी कम जाएगी। तो इसी दिलासा में रहे। फिर जब फाइनल आंसर किया है, मार्क्स हुए मेरे 582 और कट ऑफ जो गई यार वो 595 गई। फिर लगभग 2-3 क्वेश्चंस की मार्जिन से फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यार उस साल मैंने बायो में 350 स्कोर किया था, मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी ठीक ठाक सा स्कोर था। तो यार थोड़ा फिर परेशान हुआ मैं यार कि मेरे साथ इतना हाँ, मतलब बैड लक क्यों है मेरा, इतने क्लोज क्लोज स्कोर से आके रुक जा रहा हूँ। फिर एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन वाली हुई कि चलो कोई बात नहीं यार, कि अगर अगर मेरे 595 आ जाते, तो फिर मैं क्या करता उस चीज़ पे कि किसी यूपी के 2021 में नए कॉलेज खुले थे, कि अगर मेरे 595 आ जाते, कट ऑफ वाले नंबर भी आ जाते, तो मैं किसी नए कॉलेज में जाता। अभी तो मेरे पास चांस है कि मैं टॉप 5 टॉप 10 या किसी एम्स में अच्छे कॉलेज में जा सकता हूँ थोड़ी मेहनत करके। तो यार थर्ड ईयर भी ऐसे बीत गया और फिर अब फाइनल ईयर में सबको ये हुआ कि यार फाइनल ईयर आ गया। कि फाइनल ईयर में बीडीएस में 8 सब्जेक्ट होते हैं, सारे डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, कुछ मतलब थोड़ा रिलेट भी नहीं कर सकते आप पुरानी चीज़ों से। तो सबको ये लगा कि यार फाइनली यार 8 सब्जेक्ट है, अब तो नहीं कर पाएगा। तो फिर तभी लोग मज़े लेने वाले बोलते रहते थे कि यार अब तो 8 सब्जेक्ट हैं, अब कैसे करेगा, कैसे सिलेक्शन होगा तेरा, जब अभी तक नहीं हुआ। अभी तक तो पहले 3-3 ही सब्जेक्ट थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तब तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर अब तू 8 सब्जेक्ट कैसे मैनेज करेगा। तो फिर मैं उन लोगों से बोलता था कि यार वो मेरा काम है, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा, बट कोशिश तो मैं कर ही सकता हूँ। और ऑब्वियसली मैंने सोच लिया था कि यार ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर मैं एमडीएस की तैयारी कर लूँगा। और फिर मैं तैयारी करता रहा, मेरी पोस्टिंग वगैरह भी होती थी, तो वहाँ टीचर वगैरह भी जो है मतलब मुझसे बोलते थे कि यार कुछ थ्योरीज वगैरह थी वहाँ पे पीडीएम में पढ़ाई जा रही थी,
तो मैम ने मुझसे कहा कि यार देखो सब बच्चों के सामने कि जैसा संदीप है, इसको नहीं पता क्या उसको अपनी लाइफ में क्या करना है। अभी फाइनल ईयर में आ गया है, डिग्री मिलने वाली है, लेकिन अभी इसे एमबीबीएस करना है, फिर फर्स्ट ईयर में जाएगा, फिर 5.5 साल कॉलेज लाइफ एंड ऑल। तो थोड़ा बुरा लगता था सुन के, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो आसपास के लोग थे ना वो मोटिवेट करते थे, चलो कोई बात नहीं कर लेगा। फिर आ गया मेरा फाइनल ईयर भी मेरा चल रहा था, और इस बार मेरे जो है प्री प्रॉफ एग्ज़ाम चल रहे थे। फाइनल ईयर जब मेरा नीट का एग्ज़ाम था जुलाई में, तब मेरे प्री प्रॉफ एग्ज़ाम चल रहे थे। और मैंने संडे को मतलब संडे को मेरा नीट का एग्ज़ाम था और मंडे से मेरे प्री प्रॉफ एग्ज़ाम स्टार्ट थे। मैं एग्ज़ाम देने गया बिल्कुल फ्री माइंड से, और तब मैंने स्कोर किया 632। तो उस साल मेरा स्कोर आया 632। तो सबको ये हुआ कि सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी खुश था कि यार अब इतनी हाई फाई कट ऑफ तो नहीं जाएगी जैसे 2024 में चली गई। अच्छा हुआ कि उस टाइम पे नहीं गई ऐसी कट ऑफ, हो गया सिलेक्शन, वरना तो फिर एक और स्यापा ही होना था मेरे साथ। तो यार उस साल मेरा सिलेक्शन हो गया, पूरे कॉलेज में हुआ कि संदीप का सिलेक्शन हो गया। जबकि जब मैं एग्ज़ाम देने से एक रात पहले वार्डन से परमिशन लेने गया था, वार्डन सर भी यही कह रहे थे कि यार अब तो रहने दो, अब तो फाइनल ईयर में आ गए हो, कितना नीट का एग्ज़ाम दोगे, इतने साल से तो नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये लास्ट है, अगर इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर मैं काफ़ी खुश रहा, मेरे प्री प्रॉफ के एक आधे एग्ज़ाम भी छोड़ दिए थे। उसके बाद मैंने कहा नहीं, प्री प्रॉफ के एग्ज़ाम दे लेते हैं। और क्योंकि पता नहीं ना कि रैंक कितनी आएगी, मार्क्स तो हर साल बढ़ रहे थे, मेरे रैंक का भरोसा नहीं था। मैंने अपने बीडीएस के फाइनल ईयर के भी एग्जाम अच्छे से दिए, क्योंकि सितंबर में एग्जाम थे, तो मेरे पास लगभग 1.5 महीने का पढ़ने का बढ़िया टाइम था। मैंने पढ़ लिया। मेरे बीडीएस के फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे जब मेरा रिजल्ट आया। रिजल्ट में मेरे 626 मार्क्स आए और रैंक आई 10477। और ये नंबर सुन के मतलब मैं बहुत खुश हो गया कि यार चलो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यार इतनी लंबी स्टोरी रही मेरी। और डिमोटिवेशन भी होता था, लोग डिमोटिवेट करते थे, बोलते रहते थे कि यार नहीं होगा, कैसे करोगे। तो फिर मैं उनसे बोलता था कि यार जब मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो ये चीज़ भी मत बोलो। नहीं होगी तो मैं छोड़ दूंगा ऑब्वियसली, मुझे पता है मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। लेकिन यार ये चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है आप कर सकते हो। और आपके साथ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें जैसे मेरे साथ हो रही थी, तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्टली आपसे कि अगर आपके साथ भी देखो कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर हो रही होंगी। लाइक जैसे मेरे मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ थी कि मेरे हर साल मार्क्स बढ़ते जा रहे थे, रैंक बार बार वही आ रही थी, बट मार्क्स बढ़ रहे थे ना, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस देता था कि हाँ मैं कर लूँगा। और यार मैंने एमडीएस के लिए भी इसलिए नहीं सोचा था कि मुझे लगा यार इतने साल तो मैंने सिर्फ नीट की तैयारी की है, एमडीएस के बारे में तो कभी तैयारी करने के लिए सोचा नहीं। तो मेरे लिए नीट वाला चीज़ ज़्यादा ईजी थी एज कम्पेयर टू एमडीएस। फिर यार हो गया सिलेक्शन। मेरी इंटर्नशिप पेंडिंग रह गई है, इन केस अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलता है तो मैं अपनी इंटर्नशिप पूरी करके बीडीएस की भी डिग्री फाइनल कर लूँगा। फिलहाल मेरे पास सिर्फ मार्कशीट है फाइनल ईयर तक की। और बीडीएस फाइनल ईयर में भी मेरे 67% 69% के आसपास कुछ मार्क्स आए हैं, और मैंने वहाँ भी अच्छा किया। उसके बाद फिर कॉलेज में गया मैं जो मेरा ड्रीम था कि यार मैं एक दिन कॉलेज में आऊँ मिठाई का डब्बा लेके, और सारे डिपार्टमेंट्स में सबको मिठाई खिलाऊँ। तो यार जब मैं मिठाई खिलाने गया तभी एक तो फैकल्टी बोलने लगे कि आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, फाइनल ईयर खत्म हो गया है। मैं बोलता था हाँ, लेकिन एक दो इतने बढ़िया टीचर थे यार जो केजीएमसी वगैरह से पढ़े हुए थे, वो बोलते थे कि यार बेटा जहाँ भी जाना ना वहाँ लाइफ में अच्छा करना, कोई बात नहीं, बढ़िया डिसीजन है तुम्हारा, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारे लिए है, तो रिग्रेट नहीं करना कभी अपने डिसीजन पे, हमेशा अच्छा करोगे, जहाँ भी रहो बस अच्छा करना है आपको। तो फिर बाकी हर जगह डायरेक्टर सर से मैं मिलने गया यार। कब आज तक मैंने कभी 4 साल में कभी डायरेक्टर सर के केबिन में नहीं गया, उस दिन मैं गया। तो पहले ने तो उन्हें लगा कि यार लाइक इसके एमडीएस में सिलेक्शन हुआ होगा या फिर शादी वादी हो रही मिठाई खिलाने आए हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला तो कि सर मेरा एमबीबीएस में हो गया है, वो शॉक रह गए थोड़ी देर के लिए। और उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया कि यार सैल्यूट है बेटा, मतलब मेरा तुम्हें कि तुम पहला बच्चा मैंने ऐसा देखा है जो कि बीडीएस में भी इतना बढ़िया 4 साल कभी फेल नहीं हुआ, सप्ली नहीं आई, और बीडीएस में भी जो तुमने इतना अच्छा किया। फिर हमारा जो सीनियर बैच था इंटर्न, उनकी फेयरवेल पार्टी थी। तो वहाँ पे डायरेक्टर सर ने मतलब उन लोगों से पूछा मेरे सीनियर से कि संदीप सिंह को जानते हो, और उन्होंने बताया कि हाँ सर हमारा जूनियर था। तो उन्होंने कहा कि देखो सीखो उसकी लाइफ से, कुछ हार नहीं माननी है कभी आपको लाइफ में। एक कोई एग्ज़ाम जो है वो आपको मतलब ऐसे परेशान तो नहीं कर सकता है कि आप लाइफ में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, और बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बट आपको उनका सामना करना है। और फाइनली मेरा तब सिलेक्शन हो गया और मैं यहाँ पे आ गया बीडीएस एमबीबीएस में, और बीडीएस की मेरी वहाँ पे। लेकिन यार आज भी मैं अटैच हूँ बीडीएस से। काफ़ी सारे लोग जो है कंसल्ट करते हैं मुझसे बीडीएस के केसेस के लिए, जैसे यहाँ ही बैचमेट्स है मेरे या फिर बाहर कहीं जाता हूँ
तो चीज़ें क्योंकि मैंने की हुई है, तो मैं उनको वहाँ पे भी सपोर्ट कर देता हूँ थोड़ा। अब काफ़ी लोगों ने कभी भी सवाल मुझसे पूछ लिया कि भैया आपने बीडीएस भी किया, ड्रॉप भी किया, तो आपने काफ़ी लेट ज्वाइन किया होगा एमबीबीएस, तो कोई दिक्कत है? तो यार मैंने 24 साल की उम्र में अपना एमबीबीएस यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि मुझसे ज़्यादा एज है उनकी, और उन्होंने भी स्टार्ट किया एमबीबीएस यहाँ पे, उनके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है जैसे मेरे पास बीडीएस मैंने किया हुआ है। तो ऐसा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, एज वेज का फैक्टर कुछ नहीं है, सब अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ नहीं सोचनी है। अगर आप में जज़्बा है, आपको लगता है कि आप कर लोगे, तो आप ज़रूर करिए। और आपको कुछ भी क्वेरी हो लाइक ड्रॉप ड्रॉप टाइम के लिए कि ड्रॉप किया जाए, या पार्शियल ड्रॉप के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हो कि पार्शियल ड्रॉप में कैसे तैयारी की मैंने, तो आप मुझसे वो वाली चीज़ भी पूछोगे, मैं आपको अच्छे से शेयर कर सकता हूँ, है ना? तो आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी रिसेंट क्या है कि इंसिडेंट है, मैं आपको बता दूँ लास्टली जाते जाते कि अभी एक सीनियर है वहाँ पे ओरल सर्जरी से, वो पीजी कर रहे हैं उसी प्राइवेट कॉलेज से। मेरे एक बैचमेट के साथ उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा बैचमेट था ना संदीप, उसने बहुत सही क्या काम किया यार अपनी लाइफ में। अब हम लोग एमडीएस भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि यार प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस एमडीएस बीएमएस इन सब की यार आज के टाइम पे मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तुम लोग 15 लाख 20 लाख लगाओगे वहाँ पे, और उसके बाद तुम्हें मार्केट में 10,000 12,000 15,000 ऑफर किया जाएगा, तुमको भी लगेगा कि यार 5 साल मेहनत की, पैसे भी दिए, और उसके बाद 15,000 मतलब किस बात के मिल रहे हैं? इतना तो आदमी पॉलिटेक्निक कर लेता है या कॉल सेंटर में जॉब करके 15-20 हज़ार कमा लेता है। तो वो वाली चीज़ है यार, लेकिन ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ जो है इनकम है, अर्निंग है, आपके हैंड वर्क पे डिपेंड करता है। एमडीएस करने का भी मेरा कोई खासा इरादा नहीं था, क्योंकि यार मैंने देखा कि एमडीएस करने के बाद भी 25,000 30,000 सैलरी मिल रही है। फिर मुझे लगा कि यार 30 लाख 35 लाख 40 लाख जो एमडीएस लगाने के बाद फिर मतलब इतनी कुछ सैलरी नहीं मिली थी। आदमी को थोड़ा एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार हम 50 लाख रुपए लगा रहे हैं लगभग पीजी यूजी और पीजी करने में, थोड़ी एक अच्छी इनकम होनी चाहिए। तो वो मेरे फ्रेंड से कह रहे थे कि यार तेरा जो बैचमेट था ना उसने बहुत से डिसीजन लिया, अब हमने पीजी भी कर लिया, लेकिन अब हमें भी पता नहीं हम क्या, हमें आगे क्या करना है। अब क्लिनिक सेटअप करना है तो फिर 20 लाख रुपए घर वालों से लो। और तो यार ये सब चीज़ें थी मेरे दिमाग में। और लास्टली एक चीज़ ये भी थी मेरे दिमाग में कि यार चलो अगर मेरा 1 साल इंटर्नशिप का रह गया, 1 साल अगर मैंने पीजी के ड्रॉप के लिए तैयारी कर ली, और 3 साल मेरी पीजी एमडीएस होगी, तो 5 साल लगभग मुझे लग जाएंगे सारी चीज़ों को करने में। और फिर दूसरी चीज़ दिमाग में, अगर नीट में सिलेक्शन हो गया तो 5 साढ़े 5 साल में जो है मेरा हो जाएगा। तो यार यही था कि 5 साल जो है मैं इधर एमबीबीएस करूँगा, और उधर वो भी लगभग सेम टाइम लग रहा था। तो फिर मुझे लगा कि यार एमबीबीएस करने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मेरे लिए लाइफ में, मैं और आगे अच्छा कर सकता हूँ, और एमबीबीएस करने के बाद भी ठीक ठाक सैलरी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी जो कि थोड़ा मोटिवेट करके रखती थी एमबीबीएस में आने के लिए। तो यार आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, परेशान नहीं होना है कभी किसी चीज़ से। यार आज नहीं हुआ तो एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और थोड़ी सी अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी ला के रखनी है, कि नेगेटिविटी फैलाने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे। जब मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तो काफ़ी काफ़ी रिलेटिव्स भी कहते थे कि यार हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत मेहनत करता है। पहले तो लगता था कि यार नहीं होगा, टाइम पास कर रहा है, ऐसे नहीं होता है, बीडीएस के साथ कोई कैसे निकाल सकता है? तो यार हर चीज़ पॉसिबल है, और तुम अपने ब्रेन से बोलो तो सही कि यार हमें ये चीज़ करनी है, वो अपने आप को आइडिया ला के देगा आपको कि आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। मेरा टाइम मैनेजमेंट वगैरह होता था, तो मैं वहाँ पे 5-6 घंटे आराम से मैं नीट की पढ़ाई के लिए निकाल लेता था, क्योंकि पढ़ाई का जो कॉलेज का सिस्टम था कॉलेज टाइम में मैं कर लेता था। तो अगर आप पार्षल टॉक के लिए सोच रहे हैं, तो आप कोई भी दिक्कत है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना? कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें हम बात भी कर सकते हैं। तो बाकी थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप इस स्टोरी को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं अपनी स्टोरी के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।